हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा ठीक सब? कल हमने क्या बात करी थी? टैक्स रेट्स की, याद है? क्या थी टैक्स रेट्स? फटाफट से बताओ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनकम कितनी है? 12,09,000। आपको क्या निकालना है? टैक्स। वैसे तो आपको याद ही है, अप टू 12 लैक्स कितना होता है? 60,000। अप टू, या सीधा एक बार लिख देता हूं ताकि याद आ जाए। अप टू 4 लैक्स कितने है? रेट कितनी है अप टू 4 लैक्स? नालायक बीच में से जा रहा है। अप टू 4 लैक्स कितनी है? मोर देन 4 बट अप टू 8 लैक्स कितना आएगा? 5%। उसके बाद मोर देन 8 अप टू 12 कितना? 10%। तो इसमें भी कितनी इनकम आ गई? इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम कितनी आ गई? 4। इसमें भी एडिशनल कितनी आ गई? 4। उसके बाद नेक्स्ट कितना है एक्स्ट्रा? 9,000। तो 9,000 पर कितना आएगा? 15%। याद है ना ये बात? कितना आएगा? 1350। कितना आ गया? 61,350। अब क्या चेक करना पड़ेगा? रिलीफ। कैसे चेक करना पड़ेगा? इनकम 12 लाख होती तो टैक्स कितना होता? 12 लैक्स पर टैक्स होता है 60,000। और 60,000 की क्या मिल जाती है? रिबेट। 12 लैक्स पर टैक्स 60,000 होता है और रिबेट भी कितने की मिल जाती है? 60,000। तो इसकी इनकम कितनी बढ़ी? 9,000। और टैक्स कितना बढ़ गया? 61,350। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी और दूसरी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? नेट इनकम माइनस 12 लैक्स 9,000। इन दोनों का क्या होगा? लोअर ले लो। इन दोनों का क्या ले लो? लोअर। कितना आएगा? 9,000। तो ये तो आ गया टैक्स और इसमें क्या जोड़ दो? 4% सेस। कितना आ गया? 9,360। श्योर? याद है ना? आप पहले टैक्स निकालो। ये कब देखना है? बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस हो, 12 लाख के आसपास इनकम है। अब 28 लाख है, 30 लाख है, तब कोई टेंशन नहीं है। तो 12 लाख से इनकम, 12 लाख 9,000 माइनस क्या गया? 12 लाख। तो एक लिमिट तो ये टैक्स निकालते ही हो आप। विदाउट सेस करना है ये कौन सा करना है? विदाउट सेस। फिर क्या करो? टोटल इनकम माइनस 12 लैक्स। इन दोनों का लोअर। अब बताओ रिलीफ कितनी मिली? इन दोनों का डिफरेंस। फिर कितना टैक्स कम हो गया? तुम्हारा बन रहा था 61,350 बट बन कितना गया? 9,000। तो कितना हो गया? 52,350। याद है ना? ये बात कल कर ली थी हमने। एक क्वेश्चन भी किया था हमने इसके ऊपर। बच्चों ये क्वेश्चन किया था हमने। इनकम कितनी थी? 12 लैक्स 15,000। तो 12 15 पर टैक्स कितना आएगा? अप टू 12 लैक्स कितना आता है? 60,000। ये सीधा ही कर देता है। और 15,000 का 15%, 62,250 टैक्स बनता है। और 12 15 माइनस 12 लैक्स। बस ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में लिखा है, इसने इसको फर्स्ट पार्ट में लिख लिया। तो इन दोनों का लोअर क्या आएगा? टैक्स। और उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? सेस। लेकिन आप प्रेजेंट कैसे करोगे? 62,250 के टैक्स को कितना करना है आपने? 15,000 करना है। तो आपको कम कितना करना पड़ेगा? 47,250। इसको क्या बोलते हैं हम? रिबेट। इसको हम क्या बोलेंगे? रिबेट। पक्का? तो अगर इनकम 12 लाख तक की है तब तो रिबेट कितनी है? 60,000। अब 12 लाख के आसपास होने लग जाए तो रिबेट इस तरह से निकलेगी। 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर हो तो रिबेट इस तरह से निकलेगी। पक्का? समझ गए? अब आज हमें किसकी बात करनी है? सरचार्ज की। अच्छा सर, सेस की भी रिबेट देनी चाहिए ना? सेस की मिलनी चाहिए बट मिल नहीं रही। मिलनी तो चाहिए। बोलो। टैक्स कम हो रहा है। मतलब इनकम बढ़ रही है क्या? कम। और टैक्स क्या बढ़ रहा है? ज्यादा। लेकिन सेस जेब से लगेगा। सरचार्ज क्या है बताओ? अभी बताता हूँ, पहले लिमिट्स लिखो सरचार्ज की। इनकम हो किससे ज्यादा? 50 लाख से।
बट अप टू 1 CR, फिर 1 to 5, रोकना एक बार, रोक, गाने कहाँ बज रहे हैं? 1 to 2 है बच्चों, ये डूडी के गाने चला दिए इसने पीछे कहीं। इनकम कितनी है? 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, तो कितना सरचार्ज लगेगा? 10, 15 और 25। इसका मतलब क्या है समझना? देखो, सुपर रिच लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स करता है इनकम टैक्स। सुपर रिच लोगों को क्या करता है? एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है तब क्या होगा? वो जो रेट आपको बताई है वही होगा। बट अगर इनकम किससे ज्यादा हो जाए, 50 लाख से ज्यादा बट अप टू 1 करोड़, तो आपको 10% देना होगा। और ये रेट किस पर लगती है? ऑफ टैक्स। ये रेट किसकी नहीं है? इनकम की नहीं है। ये किस पर लगेगी? टैक्स पर लगेगी। अभी हम एग्जांपल लेंगे तब आपको पता लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरी इनकम कितनी है? 70 लाख। मेरा नाम क्या है? मेरी चलो छोड़ो, तुम्हारी ले लेते हैं। डूडी की इनकम कितनी है? नहीं आता है सर। मॉडर्न बनाया ना जैसे सैंडी, तो वो तुम्हें डूडी वाला कह रहा आई आता है नालायक। अरे सुबह सुबह मार खाओगे, अच्छा लगे। 70 लाख की क्या है डूडी की इनकम है? टैक्स निकालो, बताओ। 0। अच्छा, बारात में आया। बताओ एक बार सारी रेट्स बताओ अप टू 4। वैसे तो आपको याद ही है ना, 24 लाख तक कितना होता है? 3 लाख। लेकिन एक बार मैं लिख रहा हूं, 4 to 8। 4 का मतलब मोर देन 4 या मोर देन 4 to 8। उसके बाद में 8 to 12, 12 to 16 to, क्या बात है बताओ, 4 की टेबल है। 22, 24, 24 to 24 एंड अबव। बताओ रेट्स, बताओ फटाफट से। अब 4 की टेबल सुना दी, अब बच्चों 5 की सुनाओ। अप टू 4 में क्या आएगा? नील बटा सन्नाटा। अप टू 4 में क्या है? नील बटा सन्नाटा। 5, 15, 20, 25, 30। 20 लाख अबव कितनी है तुम्हारी इनकम बताओ? 24 से अबव 70 लाख है, तो कितनी आ गई? 70 माइनस 24, 46 लाख। इस पर आएगा 30%। अमाउंट बताते चलो। नील, 20, 40। एपी बनानी आती है क्या? 60, 81 लाख। इन सबका टोटल कितना आता है बच्चों? 3 लाख। तो 24 लाख तक कितने रुपए का टैक्स है? 3 लाख। ये याद कर लेना, ठीक है। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। इन सबका टोटल कितना आता है? 3 लाख आता है ना, कल हमने फाइनल किया था। अब 24 लाख से ऊपर कितना हो गया? 46 लाख का 30% बताओ। 13 लाख 80 हजार। टोटल आ गया 16 लाख 80,000। तो डूडी ने कमाए साल भर में कितने रुपए? 17 लाख। 70 लाख पर 16 लाख 80 हजार, तो टैक्स दो ही दो, प्लस क्या दो? सरचार्ज। डूडी की इनकम किसके बीच में है? 50 to 1 करोड़। तो सरचार्ज की रेट क्या रहेगी? 10%। 1,68,000। टोटल कर दो कितना? 18 lakhs 48,000। पक्का? सेस आएगा प्लस 4% सेस। कौन सा है सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आएगा? 19, टोटल बताओगे सीधा? 19, 21, 9, 20। पक्का? तो अब बताओ, अगर टैक्स 100 रुपए है तो उसका क्या है? 10% सरचार्ज है। अब मान लो कि एक बार सरचार्ज, इनकम मेरी 100 रुपए है, सरचार्ज लगेगा, समझना। तो पहले तो इसके ऊपर 30% तो टैक्स लगेगा।
24 लाख से ऊपर वाली इनकम पर कितना तो टैक्स लगता है, 30 रुपए। फिर उसके ऊपर सरचार्ज कहां तक पहुंच सकता है, देखो 25% तक पहुंच सकता है। सरचार्ज कहां तक पहुंच सकता है? 500 अगर आपकी इनकम क्या है, अरे 2 करोड़ अबव है ये, अप टू 5 करोड़, 2 करोड़ अबव है बच्चों, ये 2 करोड़ अबव है। अब हाईएस्ट टैक्स सरचार्ज की रेट कितनी हो सकती है? 25%। तो अब बताओ 100 का 30 रुपए तो क्या आया टैक्स, अब 30 का 25% क्या आ जाएगा सरचार्ज, करो कितना आएगा? 7.5। तो कितना, अगर 100 रुपए की इनकम है तो पहले 30 रुपए का तो टैक्स, फिर अगर 25% वाली सरचार्ज वाली स्लैब है तो 7.5 क्या हो गया सरचार्ज, और फिर इसके ऊपर क्या लगेगा 4% सेस, वो और जोड़ो 37.5 का 4%, कितना? मैं टोटल जोड़ के बता दो ना। 38.99 कितना? 38.99 38.99, लगभग 39% टैक्स रेट पहुंच जाएगी। तो हम ऐसे ही बोलते हैं इंडिया में कि 30% टैक्स रेट है, सुपर रिच लोगों पर ये अभी आगे और बताएंगे 43% तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन एक बार आपको जितना बताया मैंने उसके हिसाब से बताओ, तो सरचार्ज की बजाय सीधा ही बोल देते हैं कि 50 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है और किसके बीच में, जैसे स्लैब बनाई रखी है 4 से 8, 8 से 8, तो सीधा ही क्या बोल देते कि जिसकी इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में आएगी उस पर टैक्स रेट क्या रहेगी 33%, 30 प्लस उसका 10%, ऐसे ही बोल देते। और 1 से 2 के बीच में आएगी तो क्या आएगा 30 प्लस उसका 15%। ऐसा बोलने से क्या होता है, गरीब लोगों के माइंड में भी क्या जाता है कि भारत में टैक्स रेट कितनी है, ज्यादा है, 40% है। अभी सभी लोग क्या बोलते हैं 30 ही बोलते हैं, बट 30 पड़ती है या अभी तक के नॉलेज के हिसाब से आपकी कहां तक पहुंच जाएगी 38.99 तक? अरे बोलो, आप और मैं सरचार्ज का विरोध करें क्या, बताओ? जो आदमी 4 लाख रुपए कमाता है वो बेचारा क्यों सरचार्ज का, 50 लाख से ऊपर वालों पर लगता है ना सरचार्ज, तो सुपर रिच लोगों को टैक्स लगता है। मेरे और तुम्हारे क्या लेना देना, मेरे भले इधर क्या कर दो 500% कर दो, मैं क्यों क्या करूं, मेरे को क्या लेना देना। अरे बोलो, मैं 50 लाख से ऊपर सोच भी नहीं सकता, कमाना तो दूर की बात है, नालायक है। डूडी 70 लाख कमाए तुमने, तो सरचार्ज किसको टैक्स करता है, सुपर रिच लोगों को या मेरे और तुम्हारे, मतलब तुम्हारे जैसे लोगों को या मेरे जैसे लोगों को? ऑब्वियसली तुम्हारे जैसे लोगों को। भाई 50 लाख मेरे को दिख जाए तो क्या है, भाई मौत आ जाए, सही में मैं अटैक आ जाए मेरे को। सुना है क्या तुमने पप्पू ही मर गया, सुना है पप्पू मर गया? नहीं, बताओ। सुनो, एक लड़की की लॉटरी लग जाती है कितने रुपए की, मान लो 2 करोड़ अबव की, तो सरचार्ज लगेगा उसके, वो अलग बात है। लेकिन वो सुंदर लड़की होती है, ठीक है, तो कंपनी वाले किसको बोलते हैं कि इसको जाकर बताओ, नहीं तो इसको अटैक आ जाए अचानक, जैसे मेरे जैसा गरीब आदमी, उसको क्या है सर, कोई बोले कि 4 करोड़ की लॉटरी लगी तो क्या होगा, अटैक आ जाएगा या नहीं? अरे बोलो, तो 4 करोड़ की मेरे को सुन के 4 करोड़ आ जाए तो क्या होगा, अटैक आ जाएगा, मैं अभी लैपटॉप उठा के फेंक दूंगा। बोलो कि क्यों, तुम्हारी जरूरत क्या है, चलो अब सुनो, लेकिन समझो बात को। तो एक लड़की थी दिखने में सुंदर और उसकी लॉटरी लगी और कंपनी वालों ने बोला कि इसका अटैक आ जाएगा, इसको क्या है, आराम से बताना कि 4 करोड़ की लॉटरी लगी। तो किसको भेजा गया, पप्पू को। बोलो, पप्पू ऐसे मतलब कोई भी हो सकता है, डूडी बोल दो। तो अब डूडी को बोला गया, तो डूडी ने बोला कि इसको धीरे धीरे क्या दूं। अब बड़े ध्यान से सुन रहे हो, सरचार्ज गया तेल लेने, पढ़ाई की बात तो करनी ही नहीं, नालायक। चलो क्वेश्चन करो, करे क्वेश्चन, चलो अब टॉपिक, अब बताओ, अब चुल मची रहेगी ना बीच में, बता देता हूँ रुको। डूडी ने उसको बोला कि अगर मैं आपकी कितने रुपए की लॉटरी लगी है, 1 लाख रुपए की लॉटरी लगा दूं तो आप क्या करोगे, ताकि धीरे धीरे क्या है उसको ऊपर बढ़ाएगा। तो उसने बोला कि मैं ये खरीद लूंगी, वो खरीद लूंगी, फलाना ढिमका। उसने बोला कि अगर मैं आपकी 10 लाख की लगा दूं तो क्या होगा, तो उसने बोला मैं कार खरीद लूंगी। उसने बोला मैं अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दूं, तो उसने बोला मैं कार भी खरीद लूंगी, घर भी खरीद लूंगी। तो वो कहता है अगर मैं आपकी 2 करोड़ की लगा दूं तो वो कहता है कार खरीद लूंगी, घर खरीद लूंगी, इतना चैरिटी में डाल दूंगे। 3 करोड़ की लगा दूं तो वो कह रहा है 1 करोड़ की कार खरीदूंगी, 1 करोड़ चैरिटी में डाल दूंगी, 1 करोड़ तुम्हें भी दे दूंगी कि तुम लॉटरी लगा रहे हो।
उसने बोला 4 करोड़ की लगवा दूं तो उसने बोला 1 करोड़ का क्या है, कार और घर खरीदूंगी, 1 करोड़ क्या है चैरिटी में दे दूंगी, 1 करोड़ तुम्हें दे दूंगी, और 4 करोड़ की लगाई तो तुमसे शादी भी कर लूंगी। तो वो लड़की तो मरी नहीं, पप्पू ही मर गया बेचारा। समझ रहे हो? पक्का? तो अब 4 करोड़ की इनकम है। अब बताओ टैक्स क्या आएगा? लॉटरी की नहीं है, नॉर्मल इनकम है। लॉटरी की इनकम पर तो सीधा कितना टैक्स लगता है? 30%। तो लॉटरी वोटरी की नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमें इन सरचार्ज से कोई लेना देना है क्या पढ़ाई के अलावा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम किस में कवर होते हैं? बेसिक एग्जामिशन लिमिट 4 लाख में। हमारी इनकम आती है 4 लाख। ठीक है, 8 लाख हो जाए तो भी टैक्स देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 87A में क्या मिलती है? रिबेट। लेकिन अब आपकी इनकम कितनी है? 4 करोड़। आप टैक्स निकाल के बताओ, शाबाश। 4 करोड़ के हिसाब में आपको जीरो बताओगे कितने आते हैं 4 करोड़ में? ये कितना हो गया? 400। इसके आगे क्या बनाना होता है? लाख। तब क्या बनता है? 4 करोड़। बताओ बच्चों, सीधा लिख दूं क्या? अप टू 24 लैक्स कितना आएगा? अप टू 24 लैक्स 3 लाख 3 लाख। 4 करोड़ में से 24 लैक्स घटा दो, उसका 30%। 376 इंटू 30%, ये आएगा क्या? टोटल टोटल है क्या? एक बार ये तो बताओ अमाउंट, ये तो बता दो अमाउंट एक बार। 1128। भैया ये इस लड़की ने बताया तो थोड़ा रिस्की है मैटर। सही है क्या? 1,12,80,000। ठीक है, इसमें प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, बस 30% ही तो निकाले। सही हो गया तो वो इतरा रही है। अब 1,12,00,000 और 3 कितना हो गया? अब सरचार्ज जोड़ो 25%। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, हमारे क्वेश्चन करने के काम के, हमारे कोई काम के नहीं है गरीब लोगों। बताओ, हमारे तो नहीं, मेरे, तुम तो रईस लोग हो। 25% जोड़ो इसका। 1,15,00,000 का 25% 1/4 कर दो ना। नहीं बताओगे? 144, नहीं 25 लाख। नहीं, पहले 25% बताओ। 25% तो बताओ। 2895 4 टाइम्स 0। नहीं, 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो। हाँ हाँ हाँ। 28,95,000। देखो 1 करोड़ है ना, उसका 25% क्या होगा? 25 लाख। और ऊपर वाले का, और ये टोटल कितना हो गया? 144 प्लस इसका क्या जोड़ो? 4%। 150 जोड़ के बता रहे हो, बीच वाली अमाउंट तो बताओ कितना आएगा? 5 लैक्स 1 करोड़ 50 लाख 1,50,00,000। हाँ, तो ऊपर वाली अमाउंट में गड़बड़ है फिर। 79 है यहाँ पे। कहाँ पर? यहाँ पर फिर ठीक। पक्का? तो बच्चों, टैक्स रेट के बाद सरचार्ज क्यों लगाती है गवर्नमेंट? एक तो ऐसे सरचार्ज बोलने से क्या लगता है कि लोगों की साइकोलॉजी में रहता है कि मैक्सिमम कितने परसेंट टैक्स लगता है? 30%। बट 30 लग रहा है, 38.99 तक पहुंच जाएगा सुपर रिच लोगों पर। अगर कोई आदमी 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, जैसे तुम लोग हो, तो तुम करोड़पति लोग हो, 2-2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं हर साल तुम्हारे पापा, तो उन पर टैक्स कितना लगता है? 38.99%। तो लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है? कहाँ गया वो 38.99? वापस चेक कर लो, ये रहा। तो लोगों 30 रुपए तो इनकम टैक्स भरो, फिर सरचार्ज कितना पहुंच जाता है? उसका 30 का 25%, 7.5, फिर उसका 4%। लेकिन अभी भी लोगों से पूछो इंडिया में हाईएस्ट टैक्स रेट कितनी है, तो वो क्या बोलेंगे? 30% ही है। एक तो साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि इंडिया कम टैक्स लगाता है, और दूसरा क्या है, सरचार्ज का रुपया सारा का सारा किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स का रुपया सेंट्रल लेवी है, तो आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसको बांटना पड़ता है किसमें? स्टेट्स में। बट सरचार्ज का रुपया किस में जाएगा?
सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। मेन वजह तो ये है, सरचार्ज इज रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 4% किस में जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन। वो तो पक्का ही है, उसका पर्पज ही बता रखा है, सेस उसी यूज में जाते हैं जिसमें बताया जाता है। सेस कहाँ जाता है? उसी यूज में। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस में जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन में, एजुकेशन में ही जाएगा। बट ये पैसा सेंट्रल रख लेती है, और ये कौन रखता है? आता तो सेंटर के पास है, लेकिन उसमें बांट देती है किसी स्टेट्स में। लेकिन ये सिर्फ किसके पास रहता है? सेंटर के पास। पक्का? अब आपको मैं वीडियो पॉज करूंगा, आपको मुझे क्या करके बताना है क्वेश्चन। इनकम तो दे दूं एक बार। इनकम इनकम है मेरी 1,60,00,000। इस पर आपको टैक्स निकाल के दिखाना है। वीडियो पॉज कर रहा हूं। हाँ बच्चों, टैक्स निकालो, बताओ। अप टू 24 lakhs कितना आएगा? 3 लाख, 3 lakhs। ठीक है। अब देखो, आपका एग्जाम में आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब तो पूरा लिखोगे 4, 8, 12। और क्या है, एमसीक्यू है, तो क्या करना होगा? मतलब सीधा 24 लाख तक कैलकुलेटर में किया। अब 1,60,00,000 माइनस 24 lakhs का 30% कितना आया? 40,80,000। ये कितना हो गया? 43,80,000। इसमें अब सरचार्ज कितना है? अगर इनकम किसके बीच की है, 1 to 2 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना है? 15%। इसमें ऐसे नहीं है कि 1 से 2 वाले पर 15 है और 50 से 1 करोड़ तक पर कितने है? 10% है। ऐसे नहीं है। अगर आपकी इनकम इसके बीच में है, तो सारे टैक्स का ही कितना सरचार्ज है? 15%। पूरे टैक्स का ही कितना सरचार्ज है? 15%। ऐसे मत समझना कि 50 से 1 लाख वाली इनकम का, जो 50 लाख से 1 करोड़ वाली इनकम का जो टैक्स बनेगा, उसका 10%, फिर 1 से 2 करोड़ वाली इनकम के टैक्स का 15%। ऐसे नहीं है। ये सीधा सीधा फ्लाइट कितना लगेगा? 15%। बताओ। 657। किसका 15% है ये? इसका। टोटल कितना हो गया? 37 4% और जोड़ो। 201,480 कितना आ गया? 50। पक्का? अरे बोलो। तो सर पहले तो ये बताओ कि ये अब आप तो बीच में लिख देते हो। एक तो आपको क्या मिलता रहेगा, या आपका मर्जी ले लेना, इसकी क्या है, सॉफ्ट कॉपी मिलती रहेगी, प्लस आपको बुक मिलेगी, उसमें प्रॉपर लिखा होगा लाइन से, टैक्स रेट, सरचार्ज और ये सब। तो आपको ये लिखने विखने की जरूरत नहीं है। आपको किसमें लिखा हुआ मिलेगा? बुक में। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ होगा, और हम भी तुम्हें बुक देंगे। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इस संस्कृत में लिखी हुई गीता, और हमारी बुक क्या होगी? हिंदी में लिखी हुई गीता। एग्जैक्टली क्या होता है वो? सेम ही तो लिखेंगे हम, अलग से कहाँ से लिख देंगे भाई? इंस्टीट्यूट की रेट 50 लाख से 1 करोड़ है, तो कोई टीचर 8% थोड़ी लिख देगा उसको। लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी क्या होती है, टेक्निकल होती है, तो हम थोड़ी आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे। तो ये बस आप याद करते रहो, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 50 लाख से 1 करोड़ पर 10%, 1 से 2 पर, याद करो मेरे साथ, 1 से 2 पर, 2 से ज्यादा पर, 1 करोड़ पर 10%, 1 करोड़ पर 10%, 2 करोड़ पर 15%, और मोर देन 2 पर 25%। श्योर? पक्का? लो, अब मुझे क्या निकाल के बताना? 5 करोड़ वाली स्लैब होती है। नहीं है। अभी आपने सुना होगा 5 करोड़ से ऊपर पर 37% भी है, और ये है, तो वो मैं आपसे क्या करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए यही है, ठीक है। आपने सुना होगा कि टैक्स रेट 43% पड़ जाती है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी क्या है, आप यही समझो कि अगली क्लास तक हो जाएगा आपका। अब आप मुझे फटाफट से टैक्स निकाल के बताना कितने पर? 50,80,000 पर। ये वो सरचार्ज वाला गेम आ गया। चलो मेरे साथ ही करो एक बार, ये वाला समझना पड़ेगा आपको, मेरे साथ ही करो। बताओ। अप टू 24 lakhs कितना आएगा? 3 lakhs। 50,80,000 माइनस 23 लाख
24 लैक्स का 30% का 30%, 8 लाख टोटल कितना हो गया? 11 लैक्स 4,000 प्लस सरचार्ज 15 या 10, अप टू 1 सी 50 से 1 लाख में कितना होता है? 10, तो कितना हो गया? 1,10,400 कितना आ गया? 12। एक बार सेस नहीं जोड़ रहा, कुछ और समझाना है। एक बार क्या नहीं जोड़ रहा? सेस। ये इनकम थी किसकी? महिमा की। ये इनकम किसकी थी बच्चों? महिमा की। अब लाजवंती ने कितने कमाए? 50 लैक्स ही कमाए। लाजवंती ने कितने कमाए? 50 लैक्स। तो टैक्स कितना आएगा? अप टू, लाजवंती कह रही है मेरे स्पेस कम करके क्यों कर रखे, मेरे को स्पेस ज्यादा दो। लो भाई, महिमा को ज्यादा है क्या? अब सुनो, अप टू 24 लैक्स कितना हो गया? अब इसकी इनकम तो 50 ही है। 26 लैक्स का 30% कितना हो गया? 10 लैक्स 80,000 सरचार्ज। अब बताओ, कुछ गड़बड़ लग रही? क्या? महिमा अगर 50 लाख की कमाती तो कितना टैक्स देती? 10। महिमा अगर 50 लैक्स अर्न करती तो टैक्स वुड हैव बीन रुपीज 10,80,000। महिमा ने 50 से ऊपर कितना कमाया? 80। टैक्स काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सरचार्ज लगा तो वो 50 लाख से ऊपर वाली इनकम पर थोड़ी लगा। सरचार्ज तो किस पर लग गया? पूरे टैक्स के ऊपर 10% लग गया। अरे बोलो भाई, महिमा ने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं? 80,000। तो 80,000 इधर एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं तो उसका 30% इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। यहां तो इसका कितना परसेंट ही बढ़ा? 80,000 का 30%। इन दोनों फिगर के बीच में अंतर कितना है? 24,000। वो क्या है? ये कितना है? 50 माइनस 24 कितना है? 26 लैक्स का 30%। और ये कितने का है? 26 लैक्स 80,000। तो यहां तक तो महिमा कह रही है कि ठीक है 80,000 ज्यादा कमाए हैं तो 30,000 टैक्स भी एक्स्ट्रा, 24,000 क्या बन गया? टैक्स भी एक्स्ट्रा बन गया। महिमा ने 80,000 एक्स्ट्रा कमाए तो 24,000 का टैक्स भी एक्स्ट्रा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 तो यहां बढ़ा बेचारे का, और 1,10,000 यहां बढ़ गया। महिमा कह रही है कमाल की बात है, 80,000 ज्यादा कमाओ, 24 यहां एक्स्ट्रा दो और 1,10 यहां एक्स्ट्रा दो। ये क्या बात हुई? कमाया 80,000 ज्यादा और टैक्स लग गया कितना? 1,10,000 प्लस 24,000 एक्स्ट्रा। अभी सेस तो छोड़ दो, ये तो कहेगी कि 80,000 रुपए क्या कर दो, आग लगा दो। बिजनेस की इनकम है, आग लगा के लॉस बुक करो। 80,000 कम करो भाई, ये क्या मतलब है? 80,000 टैक्स, इनकम ज्यादा कमाती टैक्स कितना लग जाता है? ये सेम किसके जैसा हो गया? अभी रिबेट की थी ना 87 वाली, 12 लाख वाली, सेम उसके जैसा हो गया। तो यहां पर क्या देनी पड़ती है? मार्जिनल रिलीफ। वहां तो वो बोलता ही रिबेट ही है, रिबेट की अमाउंट चेंज कर दो। यहाँ अलग से बोलता है कि ये क्या मिलेगी? मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगी? जब आप मार्जिन पर है। मार्जिनल किससे वर्ड बना हुआ है? जब आप बिल्कुल मार्जिन पर है। कल को ये 70-80 लाख हो जाता तब दिक्कत नहीं आती। बोलो, तो अब बताओ, एक तो ये टैक्स आएगा और दूसरा टैक्स क्या निकालनी पड़ेगी आपको? 50 लाख पर टैक्स कितना देना पड़ता? 10,80,000। 50 लाख से इनकम होती तो टैक्स क्या होता? 10,80,000। अगर महिमा लाजवंती जैसे ही 50 लाख की कमाती तो टैक्स वुड हैव बीन रुपीज 10,80,000। और ऊपर कितना कमाया इसने? 80,000। तो वो कैसे आएगा? अगर आपका इनकम बढ़ा कितना?
80,000 और टैक्स क्या बढ़ रहा है 80,000 से ज्यादा, तो आप बस कितना टैक्स दे दो एक्स्ट्रा 80,000 वाला ही दे दो। तो इस अमाउंट को सोल्व करके बताओ, 50 लाख पर ये टैक्स होता और ऊपर इनकम कितनी बड़ी है 80,000, तो कितना आएगा 11,60,000। तो आप टैक्स कितना दे दो 11,60,000 प्लस 4% जरूर देना, पक्का। तो इफ योर इनकम एक्सीड्स marginally, if your income exceeds marginally beyond 40 lakh 50 lakhs, इनकम थोड़ी सी बढ़ी बट टैक्स एक्सीडेड मोर देन दैट गैप, या ये गैप 80,000 ही है, इनकम 80,000 बढ़ी और टैक्स क्या बढ़ गया ज्यादा, तो आपसे क्या लेंगे सिर्फ ऊपर वाली इनकम पूरी टैक्स ले जाएंगे 80,000, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। तो 50 लाख पर टैक्स देती है, 50 लाख से ऊपर बन के इनकम 80,000, तो इससे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा भले ही अमाउंट इतनी है, तो इस अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा यहाँ तक। तो अब टैक्स कितना आएगा 11,60,000 प्लस 4%। और अगर मैं पूछूं मार्जिनल रिलीफ कितनी मिली, कई बार पेपर में क्या पूछता है वो टैक्स नहीं मार्जिनल रिलीफ, तो आपका टैक्स तो आ रहा था 12,14,400, उसमें वो आपने कर कितने तक दिया 11,60,000, तो इन दोनों का गैप क्या है मार्जिनल रिलीफ कितना, पक्का है ना। ये बच्चों इसने बोला मेरे को नहीं पता, ये सही है अगर 54,4,000, मुझे डाउट क्यों है क्योंकि बिना कैलकुलेटर के बोल रहा है। ठीक है अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत, ये सेम किसके जैसे ही हो गया वो रिबेट के जैसे ही हो गया, लेकिन वहां हम बोलते ही क्या था रिबेट कब ज्यादा होगी, यहाँ हम क्या नहीं बोलेंगे रिबेट, रिबेट तो नाम ही नहीं है यहाँ हम क्या बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी, आप पहले निकाल लेना टैक्स कितने पर, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, पहले आप क्या निकाल लेना टैक्स जो आपकी क्या है एक्चुअल इनकम है, उस पर टैक्स निकाल लिया आपने, फिर क्या करोगे 50 लाख का टैक्स निकालोगे, फिर क्या देखोगे, एक तरीका तो ये है देखो सीधा सा कि टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो क्या करो 50 लाख का टैक्स कितना था ये प्लस 80,000 जोड़ दो, तो 50 लाख का टैक्स प्लस 80,000, इन दोनों का क्या कर लो लोअर ले लो, फिर इन दोनों का क्या ले लो लोअर, कि 50 लाख पर ये टैक्स बनता है, उससे ऊपर इनकम कितनी बड़ी है बड़ी, तो इससे ज्यादा टैक्स नहीं दिया जाएगा और बनता कितना है ये, तो इन दोनों का लोअर टैक्स देंगे। तो इन एक्चुअल टैक्स तो ये था लेकिन देना ये पड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है मार्जिनल रिलीफ। तो आप एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार क्या पूछता है नालायक मार्जिनल रिलीफ और बच्चे क्या निकाल के आते हैं ये वाली अमाउंट, कई बार क्या निकालता है टैक्स और बच्चे क्या करके आते हैं सिर्फ ये वाली अमाउंट 4% जोड़ने ही भूल जाते हैं, और कई बार राउंड ऑफ का और पंगा होता है, पक्का। तो अब आप मुझे टैक्स निकाल के बताना, बताओ खुद से करने, इनकम भी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होती है और टैक्स भी, ठीक है। 50 लाख 4 10,80,000 प्लस 4%, 1080 प्लस 4%, क्योंकि इनकम कितनी है 50 लाख, सरचार्ज है ही नहीं कि, तो ऐसे क्या देख रहे हो, ये क्या पूछ रहे, पूछ नहीं सकता क्या, जरूरी है मार्जिनल रिलीफ आएगी आएगी, बताओ वो ऐसे कर रहा है कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस नालायक। तो चलो इनकम कितनी है यही आएगा, सर इसको पहले 5 करो फिर राउंड ऑफ करो, नहीं हमें किसके क्लोज देखना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के इधर कितना है 50 लाख और इधर कितना है 50 लाख प्लस 10 रुपए, अब ये 10 इधर एग्जैक्टली 5 है, ये इससे थोड़ा सा इधर ही है ना 4.5, ये 4.9 भी कर दूं तो भी क्या है इससे इधर ही है ना, अरे बोलो, तो ऐसे नहीं कि 4.9 को पहले क्या बनाओगे, अब आपकी इनकम अब लो, अब क्यों ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब क्या जोर आएगा 50 लैक्स 35,798 करो, ये मेरी इनकम है, आपको टैक्स निकालना है, वीडियो पॉज कर दिया जाए, वापस कब चलाना है अपना सोल्व करने के बाद। आप बच्चों पहले तो आप ये बताओ, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको चेक तो करना पड़ेगा पेपर में तो, क्योंकि अभी तो आपको अमाउंट याद है, लेकिन 50-80 पे मिल रही है तो किस पे मिलनी है 50,35,000 पे तो मिलनी है, 35,800 पे तो मिलनी है। तो अगर आप होशियार होते ना तो सीधा क्या करते 50 लाख का टैक्स कितना है
10,80,000 प्लस ये कितना आना है 35,800। इनकम कितनी है पहले तो ये बताओ, ये इनकम है ना, तो इसमें 35,800 यही आना है ना टैक्स। मार्जिनल रिलीफ तो मिलनी है, पक्का ही पता है मार्जिनल रिलीफ मिलनी है या नहीं पता है? ये आ गया, उसके बाद क्या हो गया प्लस, बोलो 4%, और उसको राउंड ऑफ कर देना, उसको क्या कर देना राउंड ऑफ। गलत तब भी अगर राउंड ऑफ नहीं किया, ठीक है। लेकिन लो मेरा क्वेश्चन अब ये इसने डिडू नहीं, इसने फटाफट से निकाल के ऐसे बता दिया, इसको पता था मार्जिनल रिलीफ तो मिलनी है। तो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, बस मेरे को क्या करके बताओ, मार्जिनल रिलीफ अब तो करना ही पड़ेगा, करो। चलो मैं साथ ही कर दो। 24 लाख पर टैक्स कितना है पहले ये बताओ? 3 लाख। ऊपर कितनी इनकम है? 50, 35, 800 माइनस 24 लैक्स का 30% बताओ। मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए तो टैक्स निकालना ही पड़ेगा ना ये। नहीं बताओगे क्या? अमाउंट क्यों नहीं बता रहे हो? ये 790740 कितना हो गया? 10,90,740। 1090,740। अब 10% 109074 कितना आ गया? 11,99,814 प्लस 4%। नहीं, सरचार्ज कहाँ चेक किया जाता है? सेस से पहले, और फिर क्या चेक करेंगे? 50 लाख का टैक्स। तो बताओ इनकम कितनी बढ़ी? फर्स्ट केस में इनकम कितनी है? 50,35,800। तो इनकम तो बढ़ी है 35,800, और टैक्स क्या बढ़ रहा है? ज्यादा। तो क्या होगा? दिस प्लस 35,800 ही टैक्स आएगा। इसको हम कैसे निकालते हैं? 50 लैक्स का टैक्स प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 50,35,800 माइनस, तो ये कितना आया था? ऐसे ही तो निकाला था तुमने फटाफट, कितना है? 11,15,800। इन दोनों का क्या देना है? लोअर टैक्स देना है। तो लोअर क्या आ गया? 11,15,800 प्लस 4%, और यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आएगी वो सही नहीं है। अब रिलीफ कितनी दोगे? 11,99,814 को आपने कितना कर दिया? 11,15,800। तो ये क्या आ गया? मार्जिन। रिलीफ में सेस नहीं होता है। क्या चीज? सेस तो लगाई बाद में। पक्का? पक्का? अब की बार अगर आपने सही कर दिया ना तो मुंह मंगाई नाम। आपकी इनकम कितनी है? 1,03,05,60। 1,03,05,60। ये करके बताओ, वीडियो पॉज कर दो। 1,03,05,000, अरे अमाउंट जीरो ही कम लगाए। 1,03,05,60। रोको पहले इसको, अपना करो उसके बाद में वीडियो स्टार्ट। हाँ बच्चों अब टैली करो आप। सबसे पहले किस पर टैक्स निकालते हैं हम? 1,03,05,60 पर, अप टू 24 लैक्स 3 लैक्स। एक्स्ट्रा इनकम आई है, एक्स्ट्रा इनकम आई है, इसका 30% आ गया, 23,70,168। इन दोनों का टोटल हो गया 26,70,168। और इफ योर इनकम लाइज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़ तो देन सरचार्ज इज 15%। तो 15% ये आया, तो ये कितना आ गया बोलो? तो ये आ गया टैक्स तुम्हारा 30,70,693.2। यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना, वो तो 4% करने के बाद क्या करना होता है? राउंड ऑफ। पक्का? अब हम 1 करोड़ पर टैक्स निकालते हैं,
हम चेक कर रहे हैं कि कहीं मार्जिनल रिलीफ की जरूरत तो नहीं है। तो 1 करोड़ का टैक्स होता तो क्या होता, अप टू 24 लैक्स तो 3 लैक्स ही होता। 1 करोड़ का टैक्स होता तो क्या होता, 1 करोड़ माइनस 24 लैक्स का 30%, तो ये हो जाता 2580। अब अगर इनकम आपकी एग्जैक्टली 1 करोड़ भी होती, ये महिमा की इनकम है और लाजवंती कितना कमाती है, 1 करोड़ भी कमाती, तो भी लाजवंती को भी तो सरचार्ज लगता 1 करोड़ पर। अप टू 1 करोड़ तक कितना सरचार्ज लगता, 10%। अप टू 1 करोड़ क्या लगता, कितना सरचार्ज लगता, 10%। तो अगर इसकी इनकम कितने तक की होती, 1 CR होती, तो टैक्स कितना होता, 2838। तो अब बताओ इनकम कितनी बड़ी है, 3,560, 3,560, बट टैक्स तो 3,560 बढ़ ही नहीं रहा, तो इनकम से कम ही बढ़ रहा है टैक्स, तो यही टैक्स है। इफ इनकम इज एक्सीडिंग 3,560 और टैक्स का गैप बताना इन दोनों फिगर का, 232,693। पॉइंट टू माइनस में तो टैक्स तो 2,32,000 ही बढ़ रहा है और इनकम कितनी बढ़ रही है, 3 लैक्स, तो क्या दिक्कत है, किस बात की रिलीफ। अगर आपकी इनकम बढ़ रही होती है कम और टैक्स क्या बढ़ रहा होता है ज्यादा, तब रिलीफ। तो यहाँ से देख के भी पता लग रहा है रिलीफ, और नहीं तो दूसरा शॉर्टकट क्या था हमारा, कि आप 1 करोड़ का टैक्स लिखो, टैक्स ऑन 50 लैक्स की बजाय इस बार क्या लिखो, 1 करोड़। टैक्स ऑन कितना लिखो, 50 लैक्स की बजाय 1 करोड़। 1 करोड़ का टैक्स लिखो और उसके बाद में क्या करो, 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इनकम लिखो, वो कितना आया 3138, और इन दोनों का लोअर भरो, तो इन दोनों का लोअर तो यही है। तो देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ एट ऑल, कि 1 करोड़ से ऊपर कितना कमाया तुमने, इतना, और 1 करोड़ तक का टैक्स, इन ये फिगर और ये फिगर का क्या लेना होता है, लोअर। समझ रहे हो क्या, तो आप कितना बढ़ो, टैक्स मार्जिनल रिलीफ तो है नहीं, टैक्स कितना आ जाएगा, 30,70,693.2 प्लस 4% और आगे राउंड ऑफ कर दो, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 है, पक्का। तो आपको अगर 1 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ चेक करनी है तो क्या करना है, बस मुझे तो आपसे ये था कि आप ये सरचार्ज भूल जाओगे ये वाला। तो 1 करोड़ के ऊपर मार्जिनल रिलीफ चेक करनी है तो कैसे करोगे, पहले टैक्स ऑन 1 CR इंक्लूडिंग सरचार्ज अप टू 1 CR वाला, ये देखोगे ना, तो 1 करोड़ पर ये टैक्स होता, वो लिख लिया, प्लस क्या करो, इनकम कितनी 1 करोड़ से एक्स्ट्रा है, इतनी, 1 करोड़ से कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, ये वाली, तो इससे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, बट मेरा तो बन्नी इससे कम रहा है तो मैं तो कम वाला ही दूंगा। और या फिर ये देखो इनकम कितनी बढ़ रही है, 3 लाख समथिंग, और टैक्स कितना बढ़ रहा है, 232 ही, तो फिर क्या भरो, सही सही टैक्स भरो। वो तो रिलीफ तो कब देनी है, जब इनकम क्या बढ़े कम और टैक्स क्या बढ़ जाए ज्यादा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पक्का। अब सरचार्ज की रेट बताओ, अप टू 1 CR, 50 से 1 CR, 50 लैक्स से 1 CR तक 10, 1 से 2 15, 2 करोड़ अबव 25। तो अब एक क्वेश्चन और देते हैं जिसमें क्या हो, इनकम 2 करोड़ के क्लोज है। तो मेरी इनकम है बच्चों 2 करोड़ 1 लाख, इसका टैक्स निकालो, शाबाश। वीडियो पॉज कर दिया जाए और आप करो, उसके बाद मैच करना। अगर आप सोते सोते वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, पहले आपने क्या है, मैंने वीडियो पॉज किया उस समय आपको हाथ से लिख के करना चाहिए। अभी भी वापस बोल रहा हूँ कि क्या करो, वापस पॉज करके हाथ से लिख लो, ऐसे नहीं है कि सुनो बस इसको सुन रहे हो खाली। तो अप टू 24 लैक्स कितना है, 3 लैक्स, 2 करोड़ 1 लाख पर टैक्स निकाल रहा हूँ पहले, तो 2 करोड़ 1 लैक्स कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया 24 से इतना, इसका 30%, ये टैक्स आ गया। अब सरचार्ज कितना हो जाता है अगर इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, 15%, तो ये आ गया, तो टोटल टैक्स कितना आ गया 70, 12, 5। पक्का। अब कहाँ तक की टैक्स निकालेंगे, 2 करोड़ तक का, क्योंकि 2 करोड़ से क्या चेंज हो रहा है, सरचार्ज की रेट। 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना है 15, 2 करोड़ से ऊपर होने पर कितना हो जाता है 25, तो 2 करोड़ का टैक्स कितना आएगा 3 लैक्स 24 लैक्स तक का। उसके बाद में एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी 176, 1 करोड़ 76 लैक्स उसका टैक्स, और यहाँ पर अब सरचार्ज कितना लेना है 15%। तो अगर इनकम कितनी होती 2 करोड़ ही, तो टैक्स वुड हैव बीन दिस, पक्का। तो अब एक तरीका तो क्या है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये जो टैक्स आया है उसको कहाँ कर दो 2 करोड़ का टैक्स, और उससे ऊपर कितना कमाया है ये, इन दोनों का क्या ले लो लोअर, तो मार्जिनल रिलीफ बन रही है। और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे चेक करो, इंक्रीज इन इनकम कितना है
1 लाख। इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? 1 लाख। और इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? इन दोनों का गैप 595 500। तो अगर इनकम बढ़ रही है केवल 1 लाख और टैक्स बढ़ रहा है 5 लाख, तो कितना टैक्स बढ़ेगा? सिर्फ 1 लाख। तो 64 70 में 17 में कितना जोड़ दो? 1 लाख। पक्का? तो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं कि आप क्या करो, मार्जिन रिलीफ निकालने के लिए क्या करो। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करो? एक्चुअल इनकम पर टैक्स निकाल लो। स्टेप 1 क्या है? एक्चुअल इनकम पर टैक्स। फिर उसके पास वाली जो लिमिट थी, मार्जिन रिलीफ क्यों देनी पड़ रही है? जहां सरचार्ज बढ़ रहा है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के पास वाली है तो क्या करो? 2 करोड़ का टैक्स। आपकी इनकम किसके पास वाली है? 1 करोड़ के पास, तो 1 करोड़ का टैक्स। अगर आपकी इनकम 50 लाख के पास वाली है तो 50 लाख का टैक्स। पक्का? बोलो। अब दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके क्या है? इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स को कंपेयर करो। इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स को कंपेयर करो। अगर इंक्रीज इन टैक्स क्या है? ज्यादा। अगर इंक्रीज इन टैक्स क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला टैक्स प्लस इंक्रीज इन इनकम ही क्या आएगा? टैक्स। और दूसरा तरीका क्या है? ये वाला टैक्स प्लस इंक्रीज इन इनकम का लोअर क्या आ जाएगा? टैक्स। इसको देख के आइडिया लगाओ ना कि इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख। टैक्स कितना बढ़ गया? इतना। तो मार्जिन रिलीफ मिलेगी, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है ज्यादा और इनकम क्या बढ़ रही है? कम। टैक्स ज्यादा बढ़े और इनकम कम बढ़े तो क्या होगा? मार्जिन रिलीफ देनी पड़ेगी। तो कितने की मार्जिन रिलीफ दे रही है वो भी देख लेते हैं। मार्जिन रिलीफ को छोड़ो, टैक्स कैसे आएगा? लोएस्ट वाली इनकम, मतलब इस वाली इनकम का टैक्स प्लस इंक्रीज इन इनकम को क्या करो? जोड़ लो। और इन दोनों का लोअर क्या आ जाएगा? टैक्स। प्लस उसमें 4% माइनस करना ना भूलना। माइनस करना नलायक, 4% प्लस करना और उसके बाद राउंड ऑफ करना मत भूलना। इसको जोड़ के आगे क्या करना है चेक कर लेना, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पक्का? मार्जिन रिलीफ कैसे निकालोगे? आपका टैक्स क्या हो गया? ये हो गया। तो इन दोनों का गैप मार्जिन रिलीफ है कितना है? 495 500। और इसको दूसरा तरीका क्या मार्जिन रिलीफ निकालने का? इन दोनों का गैप। कि आपका टैक्स तो बढ़ रहा था इतना, लेकिन हम ले कितना रहे हैं? सिर्फ 1 लाख ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते, तो रिलीफ कितनी दे रहे हैं? 495 का। पक्का? अभी इतना ही करेंगे बच्चों। बाय बाय, लव यू सो मच।